नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। सब अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे आमेर के मानसिंह। ये है आमेर के मानसिंह, जो कि भारमल के पौत्र हैं। यहाँ पुत्र नहीं होते, यहाँ पे पौत्र है। और ये भगवंत दास के पुत्र थे। अकबर के 9 रत्नों में शामिल एकमात्र राजस्थानी राजा सिपह सालार, एकमात्र राजस्थानी राजा नगाड़ा व ध्वज लेकर 5000 का मनसब पंजाब का सूबेदार अकबर द्वारा बनाया गया। ये शॉर्ट टॉपिक्स है। उसके बाद है जन्म 1550 ईस्वी आमेर में। अकबर में सर्वप्रथम जो इनका अकबर से सर्वप्रथम जो परिचय हुआ वो है इनका 1562 ईस्वी बेराट में हुआ। ये ध्यान रखना है कि अकबर सर्वप्रथम इनका परिचय हुआ कहाँ पे इनकी भेंट हुई, वो है बेराट में। 1574 ईस्वी में भारमल के पोते और 1589 ईस्वी में भारमल के भगवंत दास के पुत्र के रूप में अकबर की सेवा की। अकबर की सेवा 1574 ईस्वी में भारमल के पोते के रूप में और 1589 से भगवंत दास के पुत्र के रूप में हुई। 1569 ईस्वी अकबर ने रणथंबोर अभियान भेजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। सुरजनहाड़ा के विरुद्ध इन्होंने सर्वप्रथम अकबर ने 1569 में इनकी भेंट हो गई थी 1562 में। और इन्होंने 1569 में अकबर ने इनको सुरजनहाड़ा के विरुद्ध, अगर सबसे पहले भेजा सुरजनहाड़ा के विरुद्ध रणथंबोर अभियान में भेजा। मानसिंह को रणथंबोर अभियान में भेजा। जून 1573 ईस्वी में अकबर ने दूसरे दूत के रूप में राणा प्रताप के पास भेजा। जो राणा प्रताप के पास गए थे जून 1573 में गए थे। उसके बाद है 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति इनको नियुक्त किया गया और नाराज होकर डोडी बंद करवा दी, क्योंकि ये इनको पकड़ के नहीं ला पाए थे। इसलिए अकबर नाराज हुआ और नाराज होकर इनकी ड्यूटी बंद कर दी थी। एक चीज और हम ये देखेंगे कि इनका जो काल था वो इनका राज सिंहासन 1589 में बैठे थे और 1614 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1589 से लेके इनका शासन काल है 1589 से 1614। लेकिन इनकी जो भेंट हो गई थी 1562 में, यानी 12 साल के थे तभी इनकी अकबर से भेंट हो गई थी। उसके बाद 18 जून 1576 के बाद ये काबुल सूबेदार, इनको काबुल की सूबेदारी दी गई 1585 ईस्वी में। इसके पहले एक चीज हम ये देख लेते हैं कि काबुल विजय, यानी 1581 में इन्होंने शहजादे मुराद व मानसिंह, और जो मानसिंह के साथ में थे शहजादे मुराद और इनके वर्षे मिर्जा हकीम खां थे। इनके बीच में काबुल विजय 1581 में मिर्जा हकीम खां को मानसिंह ने हराया था। तो यहाँ पे काबुल में किसको हराया था इन्होंने? मिर्जा हकीम खां। और इसी की वजह से बाद में इनको काबुल का सूबेदार बनाया था अकबर ने 1585 में। काबुल का सूबेदार बनाया। इन्होंने रोशनियों यूसुफ जैयों के विद्रोह को भी समाप्त किया था। इससे भी इसकी वजह से भी काबुल का सूबेदार ये बने। 5 कबीलों को हराने के कारण अकबर ने आमेर का ध्वज पंचरंग करा दिया। यानी कि ध्यान रखना कि 5 कबीलों को हराने के कारण ही अकबर ने आमेर का जो ध्वज था वो पंचरंग करवा दिया था। उसके बाद काबुल विजय का पढ़ लिया। उसके बाद 1581 में काबुल विजय की, मिर्जा हकीम खां को इन्होंने हराया वहां पे काबुल में। और जो मानसिंह के साथ में, ध्यान रखना है कि मानसिंह के साथ में शहजादे मुराद साथ में गए थे और इन्होंने मिर्जा हकीम खां को हराया। और उसके बाद इन्होंने अफगानियों और रोशनियों इनको हराया। इसी के बाद इनको काबुल की सूबेदारी मिली, जो कि 1585 में मिली। उसके बाद है बिहार की सूबेदारी, जो कि 1587 में, यानी 85 के बाद 87। मानसिंह 7 वर्ष तक बिहार के सूबेदार रहे। तो ये भी क्वेश्चन है कि 7 वर्ष तक ये बिहार के सूबेदार रहे। रोहतास बिहार की जागीर मानसिंह को दे दी। रोहतास बिहार जो है वहां पे जगह है, उसकी जागीर मानसिंह को दे दी गई। बिहार के पटना में मानसिंह का राज्याभिषेक हुआ उन समारोह आमेर में। जब 1589 में भगवान दास की मृत्यु हो जाती है वहां, तब बिहार के पटना में, कब हुई? बिहार के पटना में मानसिंह का राज्याभिषेक होता है। लेकिन जो समारोह होता है वो आमेर में होता है। जयपुर के यहाँ पे आमेर में, राजस्थान में आमेर में होता है। मानसिंह ने
गिद्धगोर के राजा पूरणमल को हराया। जब इनको सूबेदारी, बिहार की सूबेदारी मिली, उसके बाद है गिद्धगोर के राजा पूरणमल, यानी बिहार में किसको हराया इन्होंने? पूरणमल। काबुल में मिर्जा हकीम खां। तो यहाँ ध्यान रखना है का से कि यहाँ पे हकीम खां। बिहार में इन्होंने पूरणमल को हराया, तो ये नाम ध्यान रखने हैं, पूरणमल। खड़गपुर के संग्राम सिंह को हराया। ये सब बिहार की सूबेदारी के टाइम ही है। खड़गपुर के संग्राम सिंह को हराया। शंभुपुरी के सैयदों को हराया। हाजीपुर के राजा गणपत को हराया। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 और एक ही मानसिंह, यहाँ पे गिद्धगोर के राजा पूरणमल को हराया। उसके बाद है यहाँ पे बिहार में करवाए गए निर्माण कार्य। जैसे मुगल संबंध आए हैं टॉपिक के अनुसार, तो ज्यादा इसमें युद्ध वगैरह की ही पूछे जाएंगे। आप निर्माण कार्य जब कल्चर वाला पढ़ेंगे उसमें ये टॉपिक आएंगे, तो वो अभी इसमें देख लीजिए, याद कर लीजिए। बिहार में करवाए गए निर्माण कार्य हैं रोहतासगढ़ दुर्ग एवं महल। उसके बाद है भवानी शंकर मंदिर बेकटपुर पटना में, महादेव मंदिर गया बिहार में, और मानपुर नगर बिहार फागुन नदी के किनारे। यानी सभी क्या है, बिहार में ही इन्होंने ये करवाए। रोहतासगढ़ दुर्ग महल, भवानी शंकर मंदिर बेकटपुर पटना, महादेव मंदिर गया बिहार, और मानपुर नगर बिहार फागु नदी के किनारे। उसके बाद है उड़ीसा अभियान। 1592 ईस्वी में राजा रामचंद्र की पुत्री आक्षा देवी से यहाँ पे इनका विवाह हुआ। जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा की। अफगान शासक नासिर खां को यहाँ पे पराजित किया, वह कतलू खां को भी यहाँ पे इन्होंने पराजित किया। उड़ीसा अभियान में ध्यान रखना है हमें, इनका आक्षा देवी से विवाह हुआ, जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा की, और अफगान शासक कौन कौन थे? नासिर खां और कतलू खां, इनको यहाँ पे इन्होंने पराजित किया। तो सब जगह अलग अलग थे, काबुल विजय में, बिहार की सूबेदारी में, और उड़ीसा अभियान में। यहाँ पे सबके नाम अलग अलग, तो यहाँ पे ये हमें एग्जाम की दृष्टि से ये नाम जरूर याद रखने हैं। इसके बाद बंगाल की सूबेदारी। 1594 में इनको बंगाल की सूबेदारी मिली। 3 बार बंगाल के ये सूबेदार रहे। कितनी बार रहे? 3 बार ये बंगाल के सूबेदार रहे। राजमहल अकबर नगर की स्थापना की इन्होंने। राजमहल अकबर नगर, इसको अकबर नगर भी कहा जाता है, अकबर नगर की स्थापना की। 1604 राजा केदार को हराकर शीला माता की मूर्ति लाए गए आमेर के महलों में प्रतिष्ठित किया। यानी 1604 में राजा केदार को हराया इन्होंने यहाँ पे, और हरा को वहां से शीला माता की मूर्ति कहाँ पे लेके आई है? आमेर के शीला माता की मूर्ति लेके आई है, आमेर के महलों में इन्होंने प्रतिष्ठित कर दी। यहाँ पे जो इनके विद्रोही रहे वो थे ईसा खां, सुलेमान, केदार राय। यानी ये 3 को यहाँ पे, ये 3 नाम यहाँ पे याद रखने हैं बंगाल की सूबेदारी के समय। ईसा खां, सुलेमान और केदार राय, इनको इन्होंने मानसिंह ने हराया। उसके बाद 1596 ईस्वी में कूच बिहार के शासक राजा लक्ष्मी नारायण, यानी यहाँ पे एक और राजा लक्ष्मी नारायण को भी यहाँ पे 1596 में बंगाल में इनको हराया। वह इनकी बहन अबला देवी से इन्होंने विवाह किया। यानी उड़ीसा में आक्षा देवी से किया था और बंगाल में अबला देवी से। इनके पुत्र दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह की यहाँ मृत्यु हो गई। पुत्र महासिंह को बंगाल में नियुक्त किया। 1605 तक मानसिंह बंगाल व बिहार के सूबेदार रहे। तो कब तक रहे? 1605 तक बंगाल व बिहार के सूबेदार रहे। 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर ने मृत्यु से पहले मानसिंह को कितने मनसब प्रदान किए थे? 7000। यानी पहले कितने थे? 5000 को बढ़ाकर उन्होंने 7000 मनसब प्रदान किए। अकबर इन्हें फरजंद या मिर्जा राजा कहते थे। फरजंद यानी होता है बेटा, फिर यानी इनको बेटे की तरह मानते। अकबर फरजंद या मिर्जा राजा की इन्होंने उपाधि दी थी। अहमदनगर अभियान 1611 ईस्वी में दक्षिण भारत में, ये जो अहमदनगर अभियान था वो जहांगीर ने मानसिंह को भेजा था 1611 में दक्षिण भारत में अहमदनगर अभियान में, जहाँ पे 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये अहमदनगर अभियान के लिए जहांगीर ने भेजा था 1611 दक्षिण भारत में, और 1614 एलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम इनको एक बार नंबर से देख लेते हैं। 1585 में काबुल, 1587 में बिहार, और 1592 में उड़ीसा, और फिर 1594 में बंगाल, 1611 में अहमदनगर। उसके बाद है उपाधियां।
सर्जन मिर्जा राजा अकबर द्वारा, जो भी बताया था। धर्म रक्षक रघुकुल तिलक, आमेर शिलालेख के अनुसार इनको रघुकुल तिलक भी कहा जाता है। रचित ग्रंथ है इनके मानचरित और महाराज कोश, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है मानचरित और महाराज कोश। इनके जो दरबार में जो कवि थे वो भी देख लेते हैं रचनाएं। पुंडरीक विठल थे इनके, इंपोर्टेंट है दरबारी कवि, जो मानसिंह के दरबारी कवि रहे पुंडरीक विठल। और इनकी जो रचनाएं रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन, निर्णय, धुनि प्रकाश। उसके बाद है मुरारी दास, मानचरित, मान प्रकाश। जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, दलपत राज ने पवन पश्चिम और पत्र प्रशस्ति। कवि गंग, हापा बारट, हरनाथ, सुंदरदास, ये इनके दरबारी कवि थे। इनके समय दादू दयाल ने दादू जी वाणी, दादू दयाल रा दोहा, इनके समय जो दादू दयाल जी वो भी थे और इनके इन्हीं के समय में इन्होंने इनकी रचनाएं की थी, दादू जी दीवाने और दादू दयाल रा दोहा। इसके बाद है इनके निर्माण कार्य, इन्होंने जो निर्माण कार्य करवाए, आमेर महल दुर्ग, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में करवाया, जगत सिंह की स्मृति में, जगत शिरोमणि मंदिर जो जगत सिंह की स्मृति में इन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर करवाया। गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन में है। शीला माता का मंदिर ये आमेर में है। कछुआ वंश की आराध्य देवी है, ये कछुआ वंश की आराध्य देवी है। शीला माता का मंदिर, जो शीला माता है इनकी कछुआ वंश की आराध्य देवी है। मान महल है पुष्कर में। पंचमहला महल है बेरहाट जयपुर में। अकबर के ठहरने हेतु ये पंचमहला महल बनवाया था बेरहाट जयपुर में। बनारस के घाट, हरिद्वार के घाट, सोमनाथ मंदिर गुजरात पुनर्निर्माण। ब्लू पोर्ट्री इन्हीं के समय आई थी। मीनाकारी की शुरुआत भी इन्हीं के समय शुरुआत हुई थी। मानसिंह के बाद भाऊ सिंह राजा बना। भाऊ सिंह बहुत अयोग्य शासक था, शराबी था। इनकी मृत्यु हो जाती है। महासिंह पुत्र जय सिंह को राजा 11 वर्ष आयु में राजा बना दिया। महासिंह का पुत्र था जय सिंह, उसको 11 वर्ष की आयु में ही राजा बना दिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे राणा राज सिंह, जो कि 1652 से 1680। समकालीन मुगल बादशाह जो इनके थे शाहजहां और औरंगजेब। 1658 से 1707 औरंगजेब का काल था। पिता इनके जगत सिंह फर्स्ट। घटनाक्रम राज्याभिषेक 1652। राज्याभिषेक के समय कलिंग जी मंदिर में स्वर्ण रत्नों का तुलादान करवाया, यानी स्वर्ण रत्नों का तुलादान करने वाले पहले मेवाड़ी ये राजा थे, जिन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय एकलिंग जी मंदिर में स्वर्ण रत्नों का तुलादान करवाया। ऐसा करने वाले प्रथम एवं एकमात्र मेवाड़ी राणा। शाहजहां द्वारा 5000 का मनसब प्रदान किया गया। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया। मेवाड़ मुगल की संधि में इस कार्य की मनाही थी। जो चित्तौड़ दुर्ग की इन्होंने मरम्मत स्टार्ट करवा दी थी, वो मेवाड़ मुगल की जो संधि हुई थी उसमें इस कार्य का निषेध था या मनाही थी, ये नहीं कर सकते थे। शाहजहां ने शार्दुल खां को आक्रमण के लिए भेजा। शाहजहां इस चीज से नाराज हुए और शाहजहां ने क्या किया, शार्दुल खां को आक्रमण के लिए भेजा वहां, और शार्दुल खां ने वहां पे बहुत तोड़फोड़ कर दी। चित्तौड़ में जितने भी निर्माण कार्य हुए उन बुर्ज वगैरह उनको सबको शार्दुल खां ने तोड़ दिया। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, औरंगजेब विजयी रहा। शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और औरंगजेब विजयी रहा। राज सिंह का पुत्र सौभाग्य सिंह औरंगजेब के दरबार में जाता है। औरंगजेब द्वारा मान सिंह को राज सिंह को 6000 का मनसब प्रदान किया गया। 5000 का मनसब शाहजहां ने दिया था और 6000 का मनसब औरंगजेब ने इनको दिया। संघर्ष के क्या कारण थे इनके, औरंगजेब और राज सिंह के बीच में संघर्ष क्यों हुए, उसके क्या कारण थे। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जो मान सिंह की बहन थी, इससे औरंगजेब विवाह करना चाह रहा था। जो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, इससे औरंगजेब विवाह करना चाह रहा था, लेकिन चारुमती वैष्णव धर्म को मानती थी और उसने पत्र भेजा। किसको पत्र भेजा, राज सिंह को पत्र भेजा और उसने कहा कि मैं औरंगजेब से विवाह नहीं कर सकती। तो फिर राज सिंह इससे विवाह करता है। चारुमती ने राणा राज सिंह को पत्र लिखा। चारुमती का विवाह राज सिंह से हुआ। औरंगजेब इस बात को लेकर नाराज हो गया। उसके बाद जो युद्ध हुआ देसूरी की नाल का युद्ध। अब ये देसूरी की नाल का युद्ध का कारण क्या था, ये चारुमती को लेकर, यानी चारुमती के साथ में जो भी ये विवाह का कारण था
यानी विवाह औरंगजेब से न होकर और राज सिंह से हुआ, ये नाराजगी का कारण बन गया औरंगजेब का, और उसने युद्ध किया। देसूरी की नाल का युद्ध 1664 में इन्होंने युद्ध किया, औरंगजेब और राज सिंह के बीच में हुआ। राज सिंह के साथ में सलूम्बर के एक रतन सिंह कुरावत थे। रतन सिंह कुरावत जिनकी नई नई शादी हुई थी, और उनकी पत्नी का नाम क्या था, सहल कंवर। ये सहल कंवर का प्रकरण भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सहल कंवर बूंदी के राजा संग्राम सिंह की ये पुत्री थी, हाड़ी रानी बोलते हैं इनको, और इनका विवाह सलूम्बर के चूड़ा रतन सिंह जो देसूरी के नाम के युद्ध में राज सिंह के साथ में थे। इसने युद्ध में जाते समय रानी से निशानी मांगी, तो रानी ने अपना सिर काट के दे दिया। सहल कंवर जो रानी थी, उन्होंने सोचा कि इनका ध्यान इसी पे जाएगा, निशानी दूंगी तो, इसलिए उन्होंने, या मेरी याद इनको आएगी तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे ढंग से, तो इन्होंने क्या किया, अपना सिर काट कर दे दिया। और इसलिए इनको, एक तो इनको हाड़ी रानी कहा जाता है, और उन्होंने सिर काट के दिया। मेघराज मुकुल ने एक कविता लिखी इसी पे, सेनानी, सेनानी बोलते हैं यहाँ पे, सेनानी नहीं होते, सेनानी, सेनानी यानी अपन बोलते हैं किसी सेनानी देना या निशानी, इसी को ही क्या बोलते हैं, निशानी। तो ये कविता मेघराज मुकुल ने लिखी। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे देसूरी की नाल का युद्ध 1669 ईस्वी में औरंगजेब का फरमान जारी हुआ, बनारस फरमान। अब यहाँ जो युद्ध हुआ उसमें किसकी विजय हुई, राज सिंह की विजय हुई। इसके तहत वृंदावन की मूर्तियां तोड़ना, यानी जो बनारस फरमान हुआ ना, औरंगजेब हार गया और फरमान जारी किया उसने, बनारस फरमान। और बनारस फरमान में उसने क्या कहा कि जितने भी इसके तहत वृंदावन में जितनी मूर्तियां उनको तोड़ दी गई। तो 1672 ईस्वी में यहाँ पे श्रीनाथ जी की जो मूर्ति, श्रीनाथ जी की मूर्ति 1672 ईस्वी में गोसाई दामोदर व गोपीनाथ दामोदर द्वारा इनको लेके आए, और ये कहाँ लेके आए, सिहाड़ गांव नाथद्वारा में लेके आए, और यहाँ पे राज सिंह द्वारा इनको श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित की गई। और कांकरोली में राजसमंद में द्वारकाधीश की मूर्ति स्थापित की गई। औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड को भी इन्होंने शरण दी। जजिया कर 2 अप्रैल 1679 ईस्वी में गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं पर लिया जाने वाला कर राज सिंह ने इससे इनकार कर दिया और विरोध किया इसका। 3 सितंबर 1679 को मेवाड़ पर आक्रमण हो गया हसन अली खां द्वारा, यानी जजिया कर से इनकार हुआ तो औरंगजेब ने क्या किया, 3 सितंबर 1679 मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। हसन अली खां इनके यहाँ नेतृत्व में हुआ। राज सिंह छापामार युद्ध पद्धति अपनाता है और पहाड़ियों में चला जाता है, यानी जो महाराणा प्रताप और चंद्रसेन अपनाते हैं वही ये राज सिंह छापामार युद्ध पद्धति अपनाते हैं। जगदीश मंदिर की रक्षा की इन्होंने, 20 मेवाड़ी शहीद हुए। युद्ध 20 माचा तोड़ युद्ध भी बोलते हैं इसको। नारूजी भारत नेतृत्व, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को इन्होंने शरण दी व केलवा की जागीर प्रदान करना भी औरंगजेब की नाराजगी के कारण बना। यहाँ पे दुर्गादास राठौड़ को भी इन्होंने शरण दी। दुर्गादास राठौड़ के साथ में अजीत सिंह को, इनको इन्होंने किसने शरण दी, राज सिंह ने शरण दी, और ये औरंगजेब को सही नहीं लगा। निर्माण कार्य क्या थे इनके, राजसमंद झील गोमती नदी के किनारे को रोककर है। ये है घेवर माता का मंदिर, कुंवारी सती, यहाँ पे घेवर माता का मंदिर भी है जो कि कुंवारी सती हुई, इसी के किनारे पर है। राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों पे है। रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत में लिखित है। अम्बा माता मंदिर उदयपुर, सर्व ऋतु महल, रंग सागर तालाब, जना सागर तालाब, रानी राम ने जया बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी, तलवारों की गेर की शुरुआत मीनारिया उदयपुर। उपाधि इनकी क्या थी, विजय कट कातू। दरबारी कवि, इनके दरबारी कवि जो थे रणछोड़ भट्ट तेलंग, सदाशिव भट्ट। सहल कंवर का अभी मैंने बताया ही था। तो लास्ट है आड़ा गांव, इनकी मृत्यु का, आड़ा गांव कुंभलगढ़ में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पे हुई, आड़ा गांव कुंभलगढ़ में राज सिंह की मृत्यु हुई जहर देकर।
यानी इनको जहर दिया गया। यहाँ पे 22 अक्टूबर 1680 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी जो छतरी है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग के पास। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके बाद जो टॉपिक में बचे हुए राजा चंद्रसेन है उनको पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।